सही है, मार्क्स भी उसी टाइम पे उठेंगे। ओके, चलो टॉपिक नंबर 10.2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ alkali metal. All the common compounds of alkali metals are generally ionic in nature. जितने भी हमें पता है कंपाउंड्स लाइक सोडियम क्लोराइड हो गया, लिथियम क्लोराइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये सब कैसे है? आयोनिक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सम ऑफ देयर कंपाउंड्स डिस्कस हियर। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। तो sorry, on a combustion or my mistake, on a combustion in a axis of air, lithium forms mainly oxide like Li2O, लिथियम डाइलिथियम ऑक्साइड या लिथियम ऑक्साइड बोल सकते हैं। प्लस कभी कभी वो क्या बनाता है? बाकी हमने पढ़ा था कि लिथियम जनरली मोनोक्साइड बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। पैरोक्साइड कौन बनाता है? सोडियम। सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है? उसके बाद के सारे एलिमेंट, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो कभी कभी वो पेरोक्साइड बना लेता है लाइक Li2O2। सोडियम फॉर्म्स पेरोक्साइड दैट इज Na2O2 एंड कभी कभी वो सुपर ऑक्साइड बनाता है। जनरली तो वो पेरोक्साइड ही बनाता है। तो सुपर ऑक्साइड बनाएगा तो कैसे? NaO2। whilst the potassium, rubidium and cesium forms what? Superoxide of type MO2 like KO2, RbO2, CSO2। ओके, M की जगह पे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम रख सकते हैं। Under the appropriate condition, pure compounds M2O and M2O2 and MO2. This M2O that means oxide, M2O2 मतलब peroxide, MO2 मतलब सुपर ऑक्साइड, मे बी ऑफ प्रिपेड। अगर हम कुछ अप्रोप्रिएट कंडीशन रखें, मेंटेन करें प्रेशर, टेम्परेचर, कैटालिस्ट को, तो हम इस टाइप के ऑक्साइड्स क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं विद द ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट। The increasing stability of the peroxide or superoxide as the size of the metal ion increases is due to the stabilization of large anion by large cation through the lattice energy effect। तो इस तरह से जो हम पहले देखे कि ऑक्साइड आता है, ऑक्साइड के बाद क्या आता है? पेरोक्साइड, उसके बाद सुपर ऑक्साइड। तो ये जो एलिमेंट्स जैसे डाउन द ग्रुप जाते थे, तो ऑक्साइड टू पेरोक्साइड, पेरोक्साइड टू सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है? वो बढ़ रही है बिकॉज साइज ऑफ मेटल आयन इंक्रीज। जैसे नीचे जाते हो मेटल आयन की साइज इंक्रीज होती है, पता है ना, टॉप टू बॉटम बता दिया है मैंने आगे कि आयोनिक रेडियस इंक्रीज होगी, लाइक वाइज एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, दैट्स वाई आयोनिक रेडियस भी क्या होगी? इंक्रीज। तो आयन की साइज ज्यादा है एंड वो स्टेबलाइज कर सकता है लार्ज एनायंस को, है ना, बड़े एनायंस जो है उसको क्या कर सकता है? स्टेबलाइज। एज अ एनायन यहाँ पे ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, ओके, बाय लार्जर कैटायन थ्रू द वीच एनर्जी lattice energy effects. The oxide easily hydrolyzed by the water and form hydroxide according to the following reaction. सबसे पहले देखो, M2O ऑक्साइड है, तीन टाइप के ऑक्साइड है, दैट्स वाई हाइड्रोलिसिस के लिए तीन टाइप के भी इक्वेशन भी है। अगर M2O टाइप का ऑक्साइड है तो वो वाटर के साथ तुरंत अपना M प्लस आयन सेपरेट कर लेगा और यहाँ से जो O2 माइनस है ना, ये O2 माइनस, यहाँ पे H2O में ऑलरेडी आपको पता है दो चीज होती है, H प्लस OH माइनस, है या ना। अब ये जो M2O है उसमें से दो चीज निकलेगी, A2 ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, O2 माइनस, तो दिस O2 माइनस एंड दिस H प्लस बिकम OH तो होगा ही होगा, -2 एंड +1, बोलिए -1, तो OH के ऊपर क्या आएगा? -1। तो इस तरह से एक पहले से था और एक बाद में बना, टोटल कितने OH हो गए? 2H। और M2O में से O निकल जाने के बाद M2 दो मेटल प्लस आयन बनेंगे, तो 2 मेटल प्लस आयन दिख रहा है, ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे ना, तो आपको मिलेगा 2MOH, M प्लस OH माइनस MOH, मेटल हाइड्रोक्साइड। कितने मोल्स मिलेंगे? 2 मोल। कितने मोल्स मिलेंगे? 2 मोल। बात क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं M2O2 प्लस 2H2O की। M2O2 प्लस 2H2O, तो अब इसमें ध्यान दीजिए, यहां पे आपको M प्लस आयन मिलेगा, वो भी दो है तो 2 M प्लस आयन मिलेंगे, यस और नो, वो ऑलरेडी निकल गए। अब यहां से ऑक्सीजन कितने मिलेंगे? तो बोलते हैं कि ये O माइनस, नहीं, O माइनस, क्या होगा ये? O माइनस। आया समझ में? हाँ या ना? तो दिस इज O माइनस, बट एक्चुअली में नॉट ओनली O माइनस,
ये सबसे पहले अगर हम देखें तो MO होगा, दो दो कॉमन निकाल दे तो क्या होगा MO। तो M को मैं प्लस बोलूँ तो O को क्या बोलूंगा माइनस। यस, अब ऐसे कितने O है दो, तो कितने O माइनस मिलेंगे दो माइनस। नाउ दिस टू O माइनस विद दिस H2O, H2O में भी आपके पास क्या है H2 और ऑक्सीजन कितने हैं दो है ना, वो दो ऑक्सीजन एक्चुअली में हाइड्रोजन चार है, यू कैन सी कितने हैं चार, तो उसमें से दो H और दो H अलग कर लेते 2H प्लस। अब इस 2H प्लस के साथ 2O माइनस जो है वो कंबाइंड होगा 2O माइनस, तो बन जाएगा H2O2। अब बाकी के जो दो H प्लस बाकी बचे, ये जो दो H प्लस बाकी बचे उसके साथ ए वाले H2O में से ए जो वाले थे ना वो ऑलरेडी क्या थे O2 माइनस, तो वो कंबाइंड होगा तो क्या बनेगा 2H माइनस। यू कैन सी दिस लाइक H2O है तो पहले के जैसे भी देख सकते हो, एक तो आपको पता है OH माइनस मिलता है H2O में से, दूसरा क्या बनता है H प्लस, ऐसे भी देख सकते हो। कितने मोल हैं तो कितने H प्लस मिलेंगे 2, कितने OH माइनस मिलेंगे ओके। अब ये जो 2H प्लस है इस 2O माइनस के साथ क्या बनाएंगे H2O2, और बाकी कौन बचा मेटल। जस्ट सेपरेशन सोचिए ओके, मेरे पास 10th में पढ़े होगे, मैंने हर एक इक्वेशन को सेपरेशन से ही सिखाया। ये सेपरेशन सोचिए फिर मिला लीजिए, रिएक्टेंस याद रहने चाहिए, प्रोडक्ट बन जाएगी। लाइकवाइज अगर आप MO2 की बात करो तो 2 M के ऊपर जाएगा, नहीं माय मिस्टेक, M इसमें क्या होगा प्लस, बट O2 अगर न्यूट्रल है तो ये +1 है तो -1 होना चाहिए, तो O2 के ऊपर क्या आएगा -1। अगेन ये क्या है बेटा H2O, H2O में आपको वापस दो पार्ट्स बना देता हूं OH माइनस H प्लस, कितने मोल है तो 2OH माइनस 2H प्लस, तो 2OH माइनस आपके सामने है, ये जो मेटल है उसमें भी 2 मेटल है तो 2M प्लस बनेगा, 2M प्लस आपके सामने है या ना। बट अब दिक्कत क्या है कि यहां से आपको जो O2 माइनस मिले दो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, कितने ऑक्सीजन के ऊपर दो ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस है, ऐसे कितने ऑक्सीजन मिलने वाले दो, मतलब कि 2O2 माइनस मिलने वाला है या ना। तो अब ये क्या करेगा पता है, एक तो O2 रिलीज कर देगा, क्या रिलीज कर देगा O2, चार ऑक्सीजन है उसमें से दो ऑक्सीजन O2 बना के निकल जाएंगे, देखा O2। अब दो निकल गए, कितने बाकी बचे दो बाकी बचे, लेकिन 2 इंटू -1 टोटल चार्ज कितना था -2, यहां पे तो कोई चार्ज निकला ही नहीं तो -2 इधर आएगा 2 इंटू -1 करके, तो दो O माइनस बाकी बचे। अब ये दो O माइनस और ये दो H प्लस क्या बनाएंगे H2O2, पहले भी हमने ऐसे देखा था। बात क्लियर, ये अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब याद रखो कि M2O, M2O2, MO2 तीन टाइप के ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो M प्लस OH माइनस 2M प्लस OH माइनस 2M प्लस 2OH माइनस 2M प्लस 2OH माइनस फिक्स मिलेगा। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ही देता है, लेकिन पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड देता है, सुपर ऑक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीजन देता है। क्लियर, पहले अंडरस्टैंडिंग फिर वापस स्किल, हमने स्किल वर्बली दिमाग में फिट कर लिया क्योंकि वर्बल इंफॉर्मेशन जल्दी फिट होता है, हम उसके लिए हैबिटेट है। बात क्लियर हुआ, तो मैंने जो बातें बताई इक्वेशंस के लिए याद रहेगी। ऑक्साइड में से हाइड्रोक्साइड, एवरी ऑक्साइड मेक अ हाइड्रोक्साइड विद द 2 मेटल प्लस आयन 2 OH माइनस आयन, सब में दिखेगा। ऑक्साइड में सिर्फ हाइड्रोक्साइड, पेरोक्साइड में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन पेरोक्साइड विथ ऑक्सीजन। क्लियर हो गया, इक्वेशंस आपके सामने। ओके चलो गुड। द ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड्स आर कलरलेस, जनरली अगर प्रॉपर्टीज बताए इनकी तो वो कैसे है बोलो कलरलेस when pure, but superoxides are yellow in a color or orange in a color. The superoxide are also paramagnetic. Superoxide कैसे होते हैं paramagnetic. Sodium peroxide is widely used as an oxidizing agent in a which chemistry? Organic chemistry. Organic chemistry में वो as a oxidizing agent use होता है। अभी हमने देखा था KO2 पैरामैग्नेटिक है, क्यों KO2 K प्लस की वजह से पैरामैग्नेटिक नहीं है, O2 माइनस की वजह से। O2 के ऊपर क्या है माइनस, सुपर ऑक्साइड है, O2 के ऊपर माइनस, मतलब कि सिंपल सा है। देखो आपने चैप्टर नंबर 4th में पढ़ा था एनर्जी डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट वाला, ये वाला पढ़ा था कि नहीं, ये वाला थ्योरी याद आ रहा है। इसमें आपने देखा था कि O2 इज डायमैग्नेटिक, O2 इज विच मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, सॉरी पैरामैग्नेटिक।
ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, और 2 ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 16। इवन होने के बावजूद भी वो पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि पैर में हो तभी डायमैग्नेटिक बनता है। वो पैरामैग्नेटिक इसीलिए था, वो पाई एक्स, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन चला जा रहा था, दैट्स वाई वो कौन सा बन जाता? पैरामैग्नेटिक। अब ये इलेक्ट्रॉन और एक गेन कर रहा है, तो एक ही में जाएगा ना, इधर पाई टू पी एक्स में जाएगा या फिर पाई टू पी वाई में, तो भी एक इलेक्ट्रॉन तो कैसा रहेगा? अनपेयर्ड। कैसा रहेगा? अनपेयर्ड। उसके साथ कोई पेयर बनाएगा नहीं, एंड दैट्स व्हाई दिस O2 माइनस आयन इज नथिंग बट व्हाट, एंड ड्यू टू दैट दिस KO2 अगेन एक्ट एज अ व्हाट? पैरामैग्नेटिक। आया समझ में? तो मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया वो पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई से किया था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पाई स्टार टू पी एक्स एंड पाई स्टार टू पी वाई में दिखने मिलेंगे। इसीलिए पाई स्टार टू पी में एक इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा? अनपेयर्ड, एंड दैट्स वाई वो पैरामैग्नेटिक हो गया। कोई डाउट? कंफर्म? अच्छे से पढ़ना, ध्यान रखना, फोकस रखना, मेरे साथ पढ़ते जाना। हाइड्रोक्साइड विच आर ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद द वाटर। मेटल ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करने से हाइड्रोक्साइड बनता है। अभी हमने सारे इक्वेशंस देखे, ईच एंड एवरी टाइप का हमने क्या लिया? ऑक्साइड लिया, उसका H2O वाटर के साथ क्या किया? रिएक्शन, तो 2M प्लस आयन 2OH माइनस आयन मिले, दैट रिप्रेजेंट 2MOH, 2MOH मेटल हाइड्रोक्साइड मिला हमें। ओके, ऑल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। The alkali metal hydroxides are strongest of all base and dissolved freely in a water with the evaluation of much heat on the account for intense hydration. Alkali metal के जो हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसे? एंड दे डिसॉल्व फ्रीली इन अ वाटर। हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर फ्रीली डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, एंड इवोल्यूशन ऑफ मच हीट भी प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू द व्हाट? इंटेंस हाइड्रेशन, क्योंकि उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, तुरंत से वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेते हैं, दैट्स वाई। आया समझ में? है या ना? आपने रिएक्शन देखा हुआ है, हंसो, नहीं देखा? पागल ही होगा साला। कहा देखा है रिएक्शन? बताएगा जिसने अच्छे दांत बताए ना, वही बताएगा कि रिएक्शन कहाँ देखा है आपने। काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। इनो, इवोल्यूशन ऑफ हीट आता है या ना? और इनो में क्या आता है? इनो क्यों यूज करते हैं? एसिडिटी के रेमिडीज में, है ना, रिमूव करने के लिए। एसिडिटी मतलब व्हाट? इंक्रीज ऑफ एसिड लेवल इन अ स्टमक, है ना? तो हम इनो क्यों पीते हैं? इनो के अंदर क्या होता है? बेस। यही पहले पूछा था, लेकिन आप डायरेक्ट आंसर नहीं दे पा रहे, तो ऐसे एसिडिटी पे घूमना पड़ा, और वो बोलते हैं एसिडिटी यानी एसिड। चलो, इनो क्या है? इनो के अंदर कौन है? बेस। उसमें मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं। क्या होता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। आया समझ में? 10th में पढ़ा था आपने। बट इट इज द कंपोजिशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस मेटल कार्बोनेट। प्योरली वो मेटल हाइड्रोक्साइड लिया नहीं जाता। आप देखना पीछे 2-3 चीजें लिखी होगी, दिस परसेंट, दिस परसेंट, आया ना? बट आपने वो उबाला देखा है कि नहीं? मतलब इवोल्यूशन ऑफ हीट ड्यू टू द इंटेंस हाइड्रेशन। क्लियर हुई? आया ना? ओके, गुड। हैलाइड्स समझो, अच्छे से समझ लेना। हैलाइड्स मतलब हैलोजन के साथ मेटल्स का रिएक्शन। तो अल्कली मेटल हैलाइड्स, अल्कली मेटल ऑलवेज M प्लस मोनोवेलेंट आयन फॉर्म करते हैं, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। लाइकवाइज हैलोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, दैट्स व्हाई X-। ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज MX। व्हाट? इसको बोलते हैं मेटल हैलाइड। क्या बोलते हैं? तो मेटल हैलाइड ऑल हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट। सबके पास क्या है? ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। कैसे सॉलिड है? कलरलेस। ये तो याद रखना ही है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एप्रोशिएट ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट विथ एक्वेसियस हाइड्रोहेलिक एसिड। सबसे पहले हैलाइड जो है वो सॉल्ट है, सॉलिड फॉर्म में है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उनका कोई कलर नहीं है। ओके, दूसरा, उनको कैसे बनाया जाता है? तो जो ऑक्साइड्स होता है उसको हाइड्रोक्साइड या नहीं, सॉरी, नॉट ओनली ऑक्साइड मेटल का हाइड्रोक्साइड या मेटल का कार्बोनेट, उसके एक्वेसियस
हैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको सॉल्ट बन जाएगा हैलाइड फॉर्म में। क्यों? ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर, कार्बोनेट बेसिक इन नेचर, तो बेसिक प्लस एसिड, बेस प्लस एसिड क्या देगा? न्यूट्रल, सॉल्ट एंड वाटर। अगर स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है तभी वाटर मिलेगा, अदरवाइज सॉल्ट इज कंफर्म। और हम ये हैलाइड सॉल्ट की बात कर रहे हैं। तो हाउ हैलाइड्स आर फॉर्म? वो तो हमारा हिंट हो गया एसिड प्लस बेस। ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोहेलिक एसिड, क्लोरीन हो तो क्लोरिक बन जाएगा, ब्रोमीन हो तो ब्रोमिक बन जाएगा, आयोडीन हो तो जितना इन्वॉल्वमेंट रखोगे यहां पे ही आ जाएगी बातें। क्लियर? हिंट मैंने दिया एसिड बेस, लेकिन बेस के तौर पे क्या लेना है आपको? मेटल के ऑक्साइड, मेटल के हाइड्रोक्साइड, मेटल के गुड। ऑल दिस हैलाइड्स, मेरा लिमिटेशन है इसका आज, तो अभी ज्यादा चिल्लाना के इतना इतना बुलवाना ना पड़े, ऐसे प्रेम से बोलो कि बोलो तो बोल जाने का है। फिर मैं आवाज बहुत बड़ा करता हूँ और फिर आप बोलते हो, उसका क्या मतलब? चलो, all these halides have a high negative enthalpies of formation. देखो, enthalpy is nothing but change in energy of particular reaction. जब reactants to product form होता है तो reactants की energy और product की energy different होती है। आया समझ में? This change is known as enthalpy. क्या बोलते हैं उसको? enthalpy. enthalpy of reaction. But reaction अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी में इलेक्ट्रॉन निकालने का होता है तो हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि उसमें आयन फॉर्म हो रहा है या ना? अभी हम मानो कि हैलाइड बनाने की बात करें, मेटल प्लस हेलोजन, जस्ट फॉर एग्जांपल मेटल प्लस, माय मिस्टेक, मेटल प्लस हेलोजन X2, तो दैट फॉर्म MX, 2MX, तो ये हेलोजन हैलाइड फॉर्मिंग हो गए फ्रॉम द मेटल एंड हेलोजन। प्योर एलिमेंट में से, प्योर एलिमेंट है ना मेटल, प्योर एलिमेंट है ना X2, हेलोजन X2 फॉर्म में होता है, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, वहां से आपने क्या बनाया? हैलाइड, मेटल हैलाइड। तो फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड ए रिएक्शन शो कर रहा है, तो इस रिएक्शन में जो भी एनर्जी चेंज होगा उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? तो वर्ड तो एंथैल्पी ही है, चेंज इन एनर्जी इज टर्म्ड एज एंथैल्पी इन केमिस्ट्री, एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिएक्शन पीछे हम लगा देंगे एंथैल्पी के पीछे। बात क्लियर? कोई अगर पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और फिर न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रहा है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर हुआ? एंथैल्पी का क्लियर मीनिंग समझ में आया? तो यहाँ पे फॉर्मेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा H, क्योंकि एंथैल्पी का चेंज इंपॉर्टेंट है। ओके, और फॉर्मेशन के लिए F, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए 0, डेल्टा F HF 0। ओके, डेल्टा HF क्या होगा? 0। बोलो कोई डाउट? ओके, चलो ध्यान दो। तो यहां तक क्लियर हुआ बेटा? डेल्टा H फॉर्मेशन, एंथैल्पी चेंज क्या होता है केमिस्ट्री में क्लियर हुआ? एंथैल्पी काफी बार सुनने मिलेगा विद द डिफरेंट नेम्स। ओए, मेरी बात में इतना ध्यान नहीं दिया। सो इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज विद पर्टिकुलर रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। बात क्लियर ना? एंथैल्पी का ब्रॉड मीनिंग समझ में आ गया? ओके, दिस वैल्यू ऑफ फ्लोराइड बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप। अगर फ्लोराइड्स बनाने हैं लाइक लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, तो फ्लोराइड आयन रिमेन सेम, बट लिथियम से लेके हम किधर जा रहे हैं? नीचे। तो ये जो डेल्टा HF की वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है? नेगेटिव। रिएक्टेंस टू प्रोडक्ट होता है ना? मैं बहुत स्पेसिफिक बोल रहा हूं, शायद ऐसी भी बातें बोलूंगा जो मैंने कहीं आगे किसी प्लेटफॉर्म पे ना बोली है ना? तूने तो कहाँ सुनी है? तू कहाँ था? बराबर? तो ये इधर का उधर का सब मिला के फेजे में डालना है। बात समझ में आया? चलो,
तो रिएक्टेंस टू प्रोडक्ट, उसमें रिएक्टेंस की एनर्जी क्या है, ज्यादा, सॉरी कम है, और प्रोडक्ट की क्या है, ज्यादा, है ना। तो अब कम एनर्जी में से ज्यादा एनर्जी में तब जाएगा जब आप बाहर से क्या दोगे, आया समझ में, है या ना। और ऑलवेज चेंज इन एनर्जी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंस होता है। तो बड़े में से क्या कट हुआ, छोटा, मतलब ये जो इसके लिए डेल्टा एच है ना वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। विच रिएक्शन, एंडोथर्मिक। उल्टा देखते हैं, रिएक्टेंस का एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट का एनर्जी कम। अब ज्यादा एनर्जी में से कम एनर्जी में तब जाएगा जो एनर्जी लॉस कर देगा। रिएक्शन का जो कंटेनर होगा उसमें से एनर्जी बाहर निकलेगी। एनर्जी बाहर निकलना मतलब विच रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात क्लियर। और उसमें डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, है ना। कोई लोग बहुत खुश होते तभी पैसे उड़ाते, नेगेटिव एनर्जी तभी करते, आया समझ में। तो ये डेल्टा एच एफ नेगेटिव है, इसका मतलब वो क्या उससे समझना है भाई। देखो जय जैसे ही स्टार्ट करते हैं, जय आफ्टर 18 किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है, वो खुश है तभी क्या उड़ाएगा, बराबर ना। तो लिथियम अकेला था, फ्लोरीन अकेला था, लिथियम फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने जा रहा है, LiF बनने वाला है। अब एनर्जी नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब क्या, LiF स्टेबल, अकेला लिथियम स्टेबल नहीं था, अकेला फ्लोरीन स्टेबल नहीं था, बॉन्ड बन गया LiF, और वो बॉन्ड क्या है, स्टेबल। दैट्स व्हाई एनर्जी लॉस हुई, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बना, नेगेटिव वैल्यू। जितनी ज्यादा नेगेटिव, मानो कि जय की शादी कैटरीना कैफ के साथ डिसाइड कर ले हम, तो पूरा हालोल लुटा देगा, है ना। और पूरा हालोल उड़ाएगा, जय के पैसे नहीं होंगे तो भी हालोल उड़ाएगा, मैं भी जाऊंगा, अरे मेरे जय की शादी और वो भी किसके साथ, विकी कौशल बाजू पे हो गए थोड़ी देर के लिए ऐसा हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बराबर है, बट ये सब लिखना नहीं है, बट आप समझ सकते हो केमिस्ट्री का हमारी लाइफ की केमिस्ट्री के साथ बहुत लेना देना है ना। चलो करना, फिर मैं पूछूंगा ना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक क्या है, तो सिर्फ मजे लेके ताली बजा के चले नहीं जाना है, उसको याद भी रखना है। बात समझ में आया, मेरे सर ने ऐसा नहीं सिखाया क्योंकि वो शर्माते थे ना, बट मैं बोल सकता हूं, ओके। चलो याद रखने के लिए लॉजिक फिट होना चाहिए दिमाग में। अब क्या फिट होना चाहिए, लॉजिक। एक्सोथर्मिक का रिएक्शन समझ में आया। अब ये समझ रहे थे हम कि जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है दैट बिकम लेस नेगेटिव डाउन इन द ग्रुप, समझने वाली बात है। फ्लोरीन छोटा सा, साइज उसकी मेंटेन है, फिगर मेंटेन है, और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नीचे जाते हो वैसे, ओके। तो बॉन्ड क्या होगा, सेम साइज हो तो बॉन्ड, सेम चीजें हो तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, नीचे जाओ वैसे वो साइज बढ़ रहा है ना। एक दुबला पतला सा, एक बहुत झाड़ा बड़ा सा, एटॉमिक रेडियस बड़ा, आयोनिक रेडियस बड़ा, मैं एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, है ना। तो अब बॉन्ड कैसा बन गया, वीक। बॉन्ड वीक मतलब एनर्जी क्या रहेगी, कम, बट नेगेटिव तो रहेगी, बॉन्ड तो अभी भी बनाना है उनको, है ना, क्योंकि बराबर, तो बॉन्ड तो अभी भी बनाना है। फ्लोरीन अभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, एक ग्रुप के ऐसे एलिमेंट है जो अभी भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई बॉन्ड तो बनने वाला है, लेकिन जैसे नीचे जाते हैं वैसे फ्लोरीन का बॉन्ड वीक होते रहता है, एंड दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन, सॉरी फॉर्मेशन एंथैल्पी जो है दैट बिकम व्हाट, याद रह गया, हाँ या ना, ओके। द रिवर्स इज ट्रू फॉर द डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर व्हाट, क्लोराइड, ओके, ब्रोमाइड्स एंड, ओके। फ्लोरीन के लिए समझना, फ्लोराइड के लिए दैट बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन इन द, बट क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में उल्टा है, रिवर्स इज ट्रू फॉर व्हाट, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। केमिस्ट्री कुछ भी हो सकता है, आया समझ में। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जैसे नीचे जाते हैं वैसे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, कम नहीं होती है, और इसलिए उनकी एनर्जी बिकम नेगेटिव तो है लेकिन बढ़ती जाएगी, लेस नेगेटिव नहीं होगी, मोर नेगेटिव होगी। बात क्लियर हुआ। फॉर द गिवन मेटल डेल्टा HF बिकम ऑलवेज लेस नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू, अभी हमने फ्लोरीन को फिक्स किया था, मेटल को चेंज किया, फिर हमने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को फिक्स किया, मेटल को चेंज किया,
बट अब मैं मेटल को फिक्स रखता हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को चेंज करता हूं, तो मेटल ही है। सामने फ्लोरीन नेगेटिव आयन छोटा, क्लोरीन बड़ा, ब्रोमीन उससे बड़ा, आयोडीन उससे बड़ा, बॉन्ड क्या होगा? वीक। बॉन्ड क्या होगा? वीक। आया समझ में? एंड दैट्स व्हाई एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव। क्लियर हुआ? है या ना? मैंने लेस नेगेटिव वाला अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट वो जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्लोराइड के लिए अगर मेटल चेंज हो, ब्रोमाइड के लिए मेटल चेंज हो, तो उसमें इंक्रीज होता था। उसको एक्सप्लेन केमिस्ट्री है, कुछ चीजें सीधा एक्सेप्ट कर लो। आया समझ में? रिवर्स बिहेवियर। चलो, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर ऑलवेज फॉलो दिस ट्रेंड। अगर फ्लोराइड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा, क्लोराइड का कम, ब्रोमाइड का कम, आयोडाइड का कम। अभी हमने देखा जैसे नीचे जाते हैं गिवन मेटल के लिए, जैसे नीचे जाते वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड मतलब जल्दी से, उनके बीच का ही वीक बॉन्ड है, तो मेटल मेटल मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल तीसरा मॉलिक्यूल, इसका बॉन्ड भी कैसा होगा? वीक। एंड दैट्स वाई जल्दी से कम एनर्जी पे वो मेल्ट या बॉयल हो जाएगा। दैट्स वाई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था फ्लोरीन का, इसलिए फ्लोराइड के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गए और आयोडाइड के सबसे कम। ऑल दिस हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जब भी कोई आयोनिक सॉल्यूट होता है, मतलब आयोनिक सब्सटेंस होता है, दैट डिजॉल्व इन द वाटर, क्या याद रखोगे? आयोनिक आर ऑलवेज डिजॉल्व इन अ वाटर। द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ LiF, बट सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी है? LiF, दैट इज ड्यू टू द हाई लेटाइस एंथैल्पी। वो सॉल्युबल नहीं है, बट वाटर को अपने और अट्रैक्ट कर लेता है, सीधे सीधे मॉलिक्यूल्स खींच लेता है। आया समझ में? दैट इज नोन एज हाई लेटाइस एंथैल्पी। ओके, वेयर द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ CSI। ओके, वैसे हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है वाटर मॉलिक्यूल को अपने और अट्रैक्ट करना, मैंने गलती कर ली। लेटाइस एंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से हाइड्रेशन या सॉल्युबिलिटी क्या है LiF की? कम है। बट CSI, अगर सीजियम आयोडाइड की बात करो, ग्रुप में भी लास्ट, फर्स्ट ग्रुप में भी लास्ट, आयोडीन भी 17 ग्रुप में लास्ट, सीजियम एंड आयोडीन, सीजियम आयोडाइड बनाएंगे तो उनकी हाइड्रेशन की एंथैल्पी क्या है? स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी, बिकॉज ऑफ टू आयन। ए बड़ा आयन है, ए भी बड़ा नेगेटिव आयन है, बड़ा केटायन, ए बड़ा नेगेटिव आयन। केटायन बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है इन शॉर्ट साइज में, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम कर देता है। आया समझ में? एंड दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा सोल्यूबल नहीं है। और अदर हैलाइड्स ऑफ द लिथियम आर सोल्यूबल इन, लिथियम की ज्यादा सोल्यूबिलिटी नहीं है वाटर में, क्योंकि आपको पता है लिथियम समहाउ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयोनिक नहीं बनाता, बराबर? तो वो सोल्यूबिलिटी उसकी वजह से कम कर देता है। तो लिथियम के अदर हैलाइड जैसे क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? आयोडाइड हो गया। बात क्लियर? वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, लेकिन किस में डिजोल्व होते हैं? इथेनॉल, एसीटोन, इथाइल एसीटेट, बराबर, उसमें वो डिजोल्व होते हैं। LiCl, दैट इज अ सॉल्युबल इन व्हाट? pyridine। pyridine अगेन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना? ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इथेनॉल, एसीटोन, इथाइल एसीटेट। ओके, उसमें वो डिजोल्व होता है। pyridine भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसमें LiCl क्या होता है? डिजोल्व। क्लियर हुआ? कंफर्म? ओके, चलो एक मिनट दो।
ध्यान रखो। ओके, सो फाइनली सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड, पहले हमने ऑक्साइड देखा, हाइड्रोक्साइड्स देखा, उसके बाद हमने हैलाइड्स देखे, कॉमन सॉल्ट। अब हम बात करेंगे सॉल्ट्स ऑफ विच एसिड? ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड आर दोज इन विच एसिडिक प्रोटॉन इज ऑन अ विच ग्रुप? हाइड्रोक्सिल। मेटल के साथ ऑक्सीजन कनेक्ट हो और ऑक्सीजन के साथ कौन कनेक्ट हो? हाइड्रोजन। तो दिस हाइड्रोजन कैन रिमूव एज अ H प्लस आयन। विच आयन? H प्लस आयन। और जिसमें H प्लस आयन निकल सकता हो उसको हम एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड। तो H प्लस व्हेन कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन कंसिडर एज अ व्हाट? ऑक्सो एसिड। जितने भी मिनरल एसिड आप जानते हो वो सब ऑक्सो एसिड है ना? इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें भी जाती है, बट फिर भी वो हो ना चालू। ये डिस्प्ले कब की चालू करके रखी है आपके लिए, उसमें भी बिल्कुल ध्यान है। 3 लोग, मैंने जैसे स्विच ऑन किया एसी का, 4-5 लोगों ने उसके सामने मस्त देखा आराम से। हाँ, ये 6 अमुक तुमने नहीं कहता हूं। उनको ऐसा है कि यहाँ पे आके पैसा वसूल कैसे किया जाए। अरे पैसा आपने पढ़ने के लिए दिया है, ये एसी तो मैं मेरे लिए चला रहा हूं, आपके लिए नहीं चला रहा हूं। आपको तो बेनिफिट मिल रहा है, बाकी आपने पैसा किसके लिए दिया है उसमें ध्यान दो ना। तो फिर पढ़ना है। चलो, ऑक्सो एसिड आर दोस इन अ विच, है ना? पढ़ने के लिए ऐसा बैठना है कि बिल्कुल फोकस जाना ही नहीं चाहिए। फिर स्मेल तेरे सामने देखने से बात चली जाएगी, तो फिर क्यों देखा? बट तेरा सामने, आप 3 लोगों का सामने देखने से मेरा कितना डिस्टर्बेंस हुआ, टाइम बिगड़ा। अभी भी वापस आर्ग्यूमेंट करेंगे, वो आई, बट सामने क्यों देखा? मेन ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, आई मीन टू से दैट सामने रखो, फोकस रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे पूरा भूकंप भी क्यों ना आ जाए, हाँ, हिलना नहीं है अपनी जगह से। और हंसी तो बिल्कुल बंद। जब भी मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस देता हूं तो कुछ काम के होते हैं, है ना? मैं मस्ती कर रहा हूं तो मस्ती करो, बट बाकी बंद। चलो, तो ऑक्सो एसिड्स आर दोस इन विच एसिडिक प्रोटॉन इज ऑन विच ग्रुप? हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप, और यहां से H निकलेगा विथ एन ऑक्सो ग्रुप अटैच्ड विद द सेम एटम। जस्ट फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड H2CO3 इस ग्रुप का नहीं है, बट ऑक्सो एसिड के लिए एक्सप्लेन किया है, जिसमें यू कैन सी कि कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन और 2 कौन से ग्रुप? OH। इस OH ग्रुप में से अगर H निकलता हो, वो OH ग्रुप डायरेक्टली किसके साथ अटैच है? कार्बन। तो कार्बोनिक एसिड बन गया, कार्बन का एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बन का ऑक्सो एसिड। उसमें जो H प्लस निकलने वाला है वो किसके साथ से निकलने वाला है? ऑक्सीजन के साथ, बट वो ऑक्सीजन सीधा किसके साथ कनेक्टेड है? कार्बन। लाइक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसमें S के साथ कितने OH है? 2। तो यहाँ पे से हाइड्रोजन निकलेगा H प्लस के फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ से, तो ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हो गया, क्योंकि वो ऑक्सीजन किसके साथ कनेक्टेड है? सल्फर। Likewise, alkali metals from the salt with all the oxo acids. Alkali metals एसिड नहीं बनाने वाले, एसिड तो नॉन मेटल्स के होते हैं, लाइक कार्बन एंड सल्फर, समझ रहे हो? बट अल्कली मेटल तो नेचर में बेसिक होते हैं, और बेसिक और एसिड का क्या होता है रिएक्शन? सॉल्ट। क्या होता है? सॉल्ट। ओके, बेस एंड एसिड व्हेन रिएक्ट फॉर्म द सॉल्ट। हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो वाटर भी मिलता, बट अभी सॉल्ट तो कंफर्म है, आया ना? तो यहाँ पे लिखा है ना कि अल्कली मेटल फॉर्म सॉल्ट विथ ऑल ऑक्सो एसिड, सारे ऑक्सो एसिड के साथ अल्कली मेटल क्या बनाएगा? सॉल्ट। दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। दिस सॉल्ट आर जनरली सॉल्युबल इन अ वाटर, थर्मली स्टेबल। वाटर में सॉल्युबल है एंड थर्मली क्या है? स्टेबल। देयर कार्बोनेट लाइक M2CO3 मेटल कार्बोनेट, एंड मोस्ट इन द मोस्ट केसेस द हाइड्रोजन कार्बोनेट आर हाईली स्टेबल टू हीट। तो सबसे पहले हमने बात की अल्कली मेटल फॉर्म द सॉल्ट विथ ऑक्सो एसिड। जनरली दिस सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल एज वेल एज, हाँ, सॉल्युबल इन वाटर, थर्मली स्टेबल मतलब टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर उनके कार्बोनेट हो, दूसरे टाइप के सॉल्ट हो, दूसरे टाइप के, एसिड वाले नहीं, कौन से वाले टाइप के सॉल्ट? जैसे कि कार्बोनेट सॉल्ट है या हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दे आर वेरी स्टेबल टू हीट। एज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मेटल का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, M प्लस कैरेक्टर, दैट इंक्रीज डाउन इन द ग्रुप, क्योंकि जैसे डाउन इन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है।
है ना, ईच एंड एवरी सेंटेंस को समझना। द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इंक्रीज, जितना M प्लस आयन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा उतना ही कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट का स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा। लिथियम कार्बोनेट इज नॉट ओनली स्टेबल टू हीट, लिथियम बीइंग अ वेरी स्मॉल इन द साइज पोलराइज द लार्ज कार्बोनेट आयन। लिथियम क्या बोला है, इज नॉट सो स्टेबल। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला, जैसे नीचे जाओगे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स तो वहां से बढ़ेगा। लिथियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम है एंड दैट्स वाई वो ज्यादा स्टेबल कार्बोनेट बनाएगा नहीं, इट्स नॉट सो स्टेबल टू व्हाट ओनली हीट। हाँ, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है, लेकिन थोड़ा सा हीट दोगे डिकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिकम्पोज। हाँ, लिथियम बीइंग वेरी स्मॉल, लिथियम जो है वो काफी स्मॉल साइज में है एंड दैट्स वाई कार्बोनेट इज द बिगर एनायन। कार्बन के अंदर 3 ऑक्सीजन अटैच हुए, तीनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वैसे चारों का, कार्बन एंड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन के बड़ा सा एक स्पीयर बन गया। नेगेटिव आयन को कैसे मानेंगे? एक बिग स्पीयर विद द C एंड 3 O। अब इस स्पीयर के नजदीक जब मेटल आयन जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किसकी ओर अट्रैक्ट होगा? मेटल आयन। तो जो उसका स्पीयरिकल शेप है वो डिस्ट्रॉर्ट हो जाएगा, है या ना? तो इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? तो लिथियम बीइंग वेरी स्मॉल in a size polarize the which ion? CO3 2 minus ion, leading to the formation of more stable Li2O and CO2। तुरंत उसको पोलराइज कर लेगा, इसलिए वो कार्बोनेट, लिथियम का कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होके लिथियम क्या बनाएगा? Li2O ऑक्साइड बनाएगा और साथ में किसको निकाल देगा? CO2। इट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट्स मतलब लिथियम, लिथियम्स हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं करता। बात क्लियर है या ना? ओके, बात करते हैं एनोमलियस प्रॉपर्टी ऑफ द लिथियम। द एनोमलियस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू द विच वन? कौन से रीजन की वजह से एनोमलियस बिहेवियर दिखने मिलता है लिथियम का? तो दैट इज, पढ़ते जाओ मेरे साथ, वेरी स्मॉल साइज ऑफ लिथियम एटम एंड आयन। नंबर 2, हाई पोलराइजिंग। अभी हमने देखा CO3 2 माइनस, छोटा है, घुस जाता है उसके अंदर, ऑक्सीजन को निकाल के Li2O बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है। आया समझ में? पोलराइजिंग पावर क्या उसका? ज्यादा है। पोलराइजिंग पावर ज्यादा कब होता है? जब चार्ज ओवर रेडियस रेशियो ज्यादा होता है। एज अ रिजल्ट देयर इज अ इंक्रीज इन द कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिथियम कंपाउंड्स एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड दैट्स व्हाई आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स छोड़ के कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ जाती है। सामने वाले एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन को बीच में लाना, वो तो पार्टनरशिप जैसा हुआ। दैट मीन्स कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ी? कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ी। बात क्लियर? ओके, एंड दैट्स वाई जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो कहां पे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। फर्दर लिथियम शोस डायगोनल रिलेशनशिप्स टू अ मैग्नीशियम विच हैज बीन, ओके, हम वो ही 2 चीज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिथियम एंड अल्कली मेटल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक एनोमलियस बिहेवियर वाला थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो lithium is a much harder, its melting point, boiling point are higher than the other alkali metals. Lithium is the least reactive but strongest reducing agent among all the alkali metals। बताया था strongest reduction potential कल के लेक्चर में, नेगेटिव है लेकिन 3.04 समथिंग हाईएस्ट वैल्यू है। On a combustion with the air it is form oxide plus nitride। बाकी कोई नाइट्राइड बनाता नहीं है, बाकी कोई ऑक्साइड भी नहीं बनाता एयर के साथ, पेरोक्साइड बनाता है और सुपर ऑक्साइड बनाता है, बाकी के एलिमेंट्स उसी ग्रुप के। लिथियम क्लोराइड इज अ डीलिक्विसेंट, मतलब कि वाटर मॉइस्चर जो होता है एयर के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल्स इन एयर मॉइस्चर, उसको भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उतना ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी है उसका, वाटर को अपने और अट्रैक्ट कर लेता है। एंड क्रिस्टलाइज एज अ hydrate like LiCl2H2 whereas other alkali metals chloride do not form any, सिर्फ लिथियम बनाता है, दूसरे मेटल के कोई क्लोराइड फॉर्म नहीं करता है। हाँ, सामने देखना है, बट नीचे नहीं देखना है। केम कहाँ है? तो फिर हाँ, अब देख नीचे से। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट टू ऑब्टेन in a solid form while other elements hydrogen carbonate in a which form? लिथियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में नहीं है, बाकी सब मेटल्स के सॉलिड फॉर्म में। लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल फॉर्म नो इथेनाइड ऑन द रिएक्शन विद इथाइन। अदर मेटल्स इथाइन के साथ रिएक्शन करके इथेनाइड बनाते हैं,
क्या बनाते हैं? एथिनाइड। ओके, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है जिसमें थोड़ा ऑर्गेनिक थोड़ा मेटल, बट लिथियम बनाता नहीं है। लिथियम नाइट्रेट react या when heated gives lithium oxide Li2O, whereas other alkali metal nitrate decompose to give the corresponding nitrite. Just for example देखो LiNO3 लिथियम नाइट्रेट है, डिकम्पोज करोगे तो Li2O बनेगा, ऑक्साइड बन गया, प्लस क्या निकल गया? NO2 गैस, प्लस क्या निकला? ऑक्सीजन। बट अगर आप सोडियम नाइट्रेट लेते तो सोडियम नाइट्राइट बनता, नाइट्रेट NO3, नाइट्राइट NO2, NaNO3 में से NaNO2 बनता। And LiF, lithium fluoride and Li2O are comparatively much less soluble in corresponding compounds than of other alkali. बाकी अल्कली मेटल के ऑक्साइड एंड फ्लोराइड जो है वो सॉल्युबल है वाटर के अंदर, बट लिथियम का फ्लोराइड एंड ऑक्साइड जो है वो कैसा सॉल्युबल है? लेस सॉल्युबल। दिस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेटल्स एंड दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं एनोमलियस बिहेवियर ऑफ लिथियम। बात क्लियर? तो लिथियम के कुछ प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के साथ मिलते आ रहे हैं एंड दैट्स वाई ए वाला थ्योरी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिमिलैरिटीज बिटवीन लिथियम एंड the similarities between lithium and magnesium is particularly striking and arises because due to their similar size। जैसा कि आप देखो एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम कितना है? 152, मैग्नीशियम का 160, आयोनिक रेडियस लिथियम का कितना है? 76, बट मैग्नीशियम +2 बनाता है, उसका कितना है? 72। आयोनिक तो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। ये चीजें याद रखनी पड़ेगी जब ये थ्योरी पूछा जाएगा, और सही वाली वैल्यूज लिखनी है, गलत नहीं। द मेन पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी, क्या क्या सिमिलैरिटी है? तो बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट्स इन द रिस्पेक्टिव। हार्ड तो है ही है बट डेंसिटी कम है, दैट्स वाई लाइटर। लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर के साथ, बहुत धीरे धीरे से रिएक्शन करते हैं। देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर मच लेस सॉल्युबल इन एंड देयर हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज ऑन, उनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड वाटर में कम सॉल्युबल है, एज वेल एज हीटिंग देने से उनके हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज भी हो सकते हैं, अदर मेटल्स के नहीं होते। हाँ, लिथियम का भी ऐसा है, मैग्नीशियम का भी ऐसा है, दैट्स वाई लिथियम एंड मैग्नीशियम के बीच में क्या है? सिमिलैरिटी। इंट्रोडक्शन में पढ़ा था डायगोनल रिलेशनशिप्स लिथियम एंड मैग्नीशियम के बीच में। बोथ फॉर्म नाइट्राइड विद द एयर, Li3N बनाएगा, Mg3N2 बनाएगा ऑन डायरेक्ट कंबेशन विथ नाइट्रोजन। द ऑक्साइड Li2O एंड MgO डू नॉट कंबाइन विथ एक्सेस ऑक्सीजन, इसीलिए लिथियम भी ऑक्साइड बनाता है और मैग्नीशियम भी क्या बनाता है? वो कोई भी सुपर ऑक्साइड बनाएंगे नहीं। ओके, एंड दैट्स वाई लिखा है डू नॉट कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू गिव सुपर ऑक्साइड। कार्बोनेट्स ऑफ द लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज इजीली एंड हीटिंग टू फॉर्म ऑक्साइड एंड CO2। कार्बोनेट को हीट करेंगे, डिकम्पोज होगा, ऑक्साइड बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा? CO2। सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर नॉट फॉर्म बाय द लिथियम एंड ना, बाकी के एलिमेंट्स लिथियम वाले ग्रुप में बाकी के एलिमेंट्स बना सकते थे बट लिथियम नहीं बना सकता था, और लिथियम नहीं बना सकता वैसा प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के पास भी है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैग्नीशियम वाले ग्रुप में बाकी एलिमेंट नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मैग्नीशियम अलग ही है, अलग ग्रुप का, अलग ग्रुप की अलग अलग प्रॉपर्टी, लेकिन अभी लिथियम का प्रॉपर्टी किसके साथ मैच होकर आ रहा है? मैग्नीशियम। बोथ LiCl एंड MgCl2 आर सॉल्युबल इन, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है वो अल्कोहल यानी कि इथेनॉल में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। बोथ LiCl MgCl2 आर डिलिक्विसेंट एंड क्रिस्टलाइज फ्रॉम एक्वेसियस सॉल्यूशन एज हाइड्रेट, LiCl H2H2O एंड MgCl2 8H2O। ओके, दोनों डिलिक्विसेंट है, वाटर मॉइस्चर अगर प्रेजेंट होगा एयर में तो एब्जॉर्ब कर लेंगे और हाइड्रेट सॉल्ट बनाएंगे। क्लियर है? बोलो कोई डाउट? कंफर्म? ओके, कुछ कंपाउंड्स का इंपॉर्टेंस है सोडियम के, 4 कंपाउंड्स की ये थ्योरी कल चलेगी, चारों के चारों कल कंप्लीट करेंगे, बराबर? तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करना उसको, है ना, और बाकी की बातें जो है नंबर 2 ग्रुप चालू हो जाएगा परसों से, ग्रुप 2। ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।